जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। दहिया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अभी तक जो हम केसेस देख रहे थे वो सारे के सारे केसेस फॉरेन केसेस थे, जहां से एक जर्नी वाइल्ड बीस टेस्ट, डरहम टेस्ट, मैग्नॉटन रूल, बॉलर टेस्ट, प्रोडक्ट टेस्ट, है ना, गुड और एविल टेस्ट निकल कर आए, जो इनिशियल स्टेज ऑफ द क्रिमिनल लॉ पे डील करते हुए मारे थे कि भाई जब से मेंसरिया आई, मेंसरिया कहती नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। तो बंदा जब अनसाउंड है तो गिल्टी माइंड वो फ्रेम कर नहीं सकता। तो भाई चाहे उसने कुछ भी किया हो, ही इज डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। तो भाई उसने चाहे प्राइम मिनिस्टर को मारा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के पीए को, वो तो इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया है ना, तो उसको तो इम्यूनिटी मिलेगी। तो वो सारे केसेस हमें इनिशियल स्टेज ऑफ द क्रिमिनल लॉ को डील करते थे, और फाइनलिटी मिली आके हमें मैग्नॉटन रूल से, जिसको हमने उठा के बीएनएस के सेक्शन 22 में, अलियर सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी में उठा के डाल दिया। सारे प्रिंसिपल वहां से नहीं पिक किए, दो प्रिंसिपल तो उठा के, जो बेसिक बात उठा के हमने वहां पिक करी। अब हम इन्हीं के एप्लीकेशन को इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। जब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को क्लेम किया गया, लाइक स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अहमदुल्ला, मैंने क्या बताया कि भाई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वो कब, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर। ना तो पागल कब, पागल तब जब आप काम कर रहे थे, न पहले थे पागल, बीच में ठीक थे, इंटरवल में काम कर दिया तो यू विल बी गिल्टी। ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये बताने के लिए दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया 19 मार्च 1964 को। ठीक है ना। तो 1964 को केस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द फैक्ट ऑफ द केस पर्टिकुलर। ठीक है ना। इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, just before we were discussing that difference between medical and legal insanity. In this particular case, हेल्ड पोर्शन मैंने बताया ना, एक लाइन इंपॉर्टेंट मैंने बताई कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये जो हमें इंपॉर्टेंट है वो पिक करना होता है कहानी से। फैक्ट तो मैं तुम्हें इसलिए बताता हूं ताकि केस तुम्हारे दिमाग में रहे, अंडरस्टैंडिंग आए कि कैसे केस की सिचुएशन, इलस्ट्रेशन है ये। फैक्ट ऑफ द केस इज बेसिकली इलस्ट्रेशन फॉर यू कि इस सिचुएशन में सर ने क्या डिसीजन दिया। अदरवाइज तुम्हें कभी भी आंसर में कभी भी फैक्ट वैक्ट नहीं लिखने हैं। इतना स्पेस होता है क्या? बहुत लिमिटेड स्पेस है सारे केसेस का। लीगल पॉइंट हेल्ड पोर्शन लिख तो यही बहुत है, और लगोगे कहानी लिखने तब तो इट मींस यू आर डूइंग टाइम पास, अननेसेसरली हो गया ना ये। चल, तो इसमें क्या हुआ, स्टेट ऑफ दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, इसमें क्या हुआ, अपीलेंट वाज द हस्बैंड ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है ना। एक महिला थी जिसका नाम कलावती था, और वही उसी की डेथ हुई, दैट्स व्हाई शी इज डिसीज्ड, शी वाज डिसीज्ड। हुआ क्या, शी वाज मैरिड टू द अपीलेंट, कोई बात नहीं। ठीक है ना। रात में लगभग जो है, जब सब सो रहे थे, अराउंड 3 साढ़े 3 बजे, 3 AM और 3:30 AM, हुआ ये कि तेज तेज से कमरे से आवाजें आना शुरू हुई। अब जाहिर सी बात है, पड़ोसी चिल्लाएगा रात में 3 बजे, कोई तो लोग बाग आएंगे ना। तो पड़ोसी भी आए, नेबर भी आए। द रूम वॉज बोल्टेड फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से गेट लॉक था। ठीक है ना। तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आई। ठीक है ना। खूब तेज से चिल्ला रही थी। अगले दिन जब देखा गया तो सी वॉज बीइंग किल्ड, वो सुबह उसकी डेथ हो रही थी, उसकी डेड बॉडी मिली। ठीक है ना। नेबर वॉज कलेक्टेड इन द फ्रंट ऑफ द गेट, नेबर सब इकट्ठे हुए भाई। रात में 3 साढ़े 3 बजे तो आवाजें आई। सुबह जब गेट खोला तो देखा कलावती की डेथ हो गई। तो नेबर्स तो सारे आएंगे ना, रात में क्या हुआ तो सब जानते हो पड़ोसी कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी आफ्टर दैट सिचुएशन बच्चे हुआ क्या, भाई गेट खुलवाया गया और पाया गया कि कलावती डाइड विद नंबर ऑफ वुंड्स ऑन हर बॉडी। वो सुबह डेथ मिली बॉडी मिली उसकी उसी रूम से, और उसके शरीर पे नंबर ऑफ वुंड्स थे, चोट से, एकदम एक्सट्रीम ब्रूटलिटी, पूरा शरीर को छत पे छत कर दिया हुआ है ना। अब प्यारे बच्चे, एक होता है डेथ कॉज करना, एक होता है डेथ विथ एक्सट्रीम ब्रूटलिटी, मारा लेकिन मारा ही अलग तरीके से। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, when the next day when the door was opened, कलावती found dead with lots of wound on his body। ठीक है ना। अब जब ट्रायल चला तो इस एक्यूज ने बड़ा जबरदस्त डिफेंस लिया। ट्रायल वाज फॉर द मर्डर। ठीक है ना। अब देखो, दो बातें हैं प्यारे बच्चे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं डिफेंस के, तब हम खोलते हैं चैप्टर 3, अर्लियर इट वाज चैप्टर 4। मान लो मैंने किसी की डेथ कॉज करी, सपोज दैट, है ना, और यू पीपल आर दी विटनेस, मैंने किसी की डेथ कॉज करी और क्लियर कट आई विटनेस सामने बैठे हैं। ठीक, अब मुझे कौन बचाएगा?
भले मैं लाख काबिल एडवोकेट सही मेरा, मुझे कैसे बचाएगा जब क्लियर कट विजिबल है कि साहब गोली चलाई चलाई, किसने चलाई? मिस्टर आशीष राज बंधु ने चलाई, पॉइंट बेंच रेंज पे चलाई। क्या स्टेटमेंट दिया? बोला तुमको अभी देख लेता हूं। अब इतने सारे विटनेस है, अब मेरे बचने का कोई रास्ता है? अब हमारे बचने का रास्ता नहीं, लेकिन वकील साहब तो वकील साहब है ना, कुछ ना कुछ करेंगे ना, तब जाके तुम्हें उठा के लाने की कोशिश करते हैं चैप्टर 3 में कि साहब जनरल एक्सेप्शन में इसको लेके आए, क्या पता बच जाए। तो जब कोई, अब ये भी पता है कि मैन इज अ वेरी 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 साउंड फैकल्टी, बड़ा समझदार बंदा है, अब क्या करें? अब क्या करें? तो जब उन्हें कुछ नहीं सोचता है तो लेके आ जाते हैं प्राइवेट डिफेंस में कि साहब ये मारा, यस आई एडमिट दैट, मैंने मारा है इनको, लेकिन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी वो तब इस्तेमाल में लेते हैं। एक तो जनरल हो गया, मैंने आपके ऊपर अटैक किया इन एक्सरसाइज ऑफ योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपने मुझे मार दिया, दैट इज ओके सिचुएशन। लेकिन मैं बता रहा हूं जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब हम, एज ए एडवोकेट बता रहा हूं मैं, तो तब हम रास्ता निकाल के लाते हैं चैप्टर 3 का, किसको कहीं यहां फिट करके बचाओ, एटलीस्ट कहां बचाओ? अब तभी तो हम निकल के ला रहे हैं कि साहब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमने इसको मारा, लेकिन एक्सरसाइज ऑफ तो बच गया ना मैं, या फिर अप्रूव भी करना है, या फिर जब लगा गांव क्या करे, एकदम एकदम पागल है, पागल तो क्या करे, बोला इसको पागल ही बना दो, यानी कि इसको बोलो अनसाउंड ऑफ माइंड है। अब ऐसी सिचुएशन में पूरे मोहल्ले ने देखा कि रात में हस्बैंड एंड वाइफ इनसाइड द रूम एंड देयर वाज अ वेरी सिवियर सिचुएशन, बड़ी बुरी हालत थी। सुबह उसकी डेड बॉडी मिली और गेट खुला, बंदा वहां से निकला। अब क्या है? क्लियर कट एविडेंस है, तो क्या करेंगे? अब बंदा क्या प्लीड करेगा? बंदा प्लीड करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो तो अलग मामला हो गया, या फिर वो तो दिख नहीं सकता, फीमेल चिल्ला रही थी, है ना, और या फिर क्या होगा? हम इंसेनिटी प्लीड करेंगे। तो बड़ी जबरदस्त बात कही। तो क्या प्लीड किया उसने? सर लुक एट द ब्रूटैलिटी ऑफ द इंसिडेंट, एनी सेन पर्सन कैन कमिट एनी एक्ट इन सच अ वे। देखो साहब कितना बुरी तरह मारा है, दिस इज द प्लीड फ्रॉम द एक्यूज्ड, कि देखो साहब कितना बुरी तरह मारा है। ऐसे कोई सेन बंदा मारता है क्या? कि देखो लुक एट द फेरोसियसनेस, लुक एट द ब्रूटैलिटी, दिस इज द एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, इट इज इनफ टू प्रूव दैट ही इज एन इनसेन पर्सन। तो बताओ इज इट ए ग्राउंड? नो। तो कोर्ट ने इस केस में कहा बच्चे कि द ब्रूटैलिटी एंड द फेरोसियसनेस ऑफ द एक्ट itself cannot lead the conclusion of insanity। भले तुमने बहुत ब्रूटैलिटी और इंसेनिटी के साथ काम किया हो, it will not lead to a conclusion that you are insane। तो उसने यही ग्राउंड लिया कि देखो साहब कैसे मारा है, एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी की है, देयर वाज अ ferociousness एक्ट, ठीक है ना। तो इन द दहिया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात it was held that the brutality and ferociousness of the act जो है वो by itself cannot lead to the conclusion of the insanity। बच्चे ये अपने आप में insanity के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। along with this court discussed about the medical insanity and legal। वो कह रहा साहब देखो इलाज भी इसका चल रहा था, ये तो मेडिकल इंसेनिटी हो गई। और हम लोड लेते हैं क्या मेडिकल इंसेनिटी का? इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट लोड किसका है? लुक एट मी, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इंसेनिटी वी कैन प्रूव लीगल इंसेनिटी। कि साहब ये लीगली इंसेन है, लीगली इंसेन है, इसका पैरामीटर क्या? ही इज अनेबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। जो कर रहा है उसको ये जानता समझता नहीं है, ये हो गई लीगल इंसेनिटी, हम इसी को लोड देते हैं। तो दिस लीगल इंसेनिटी कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इंसेनिटी, पर मेडिकल इंसेनिटी इज नॉट ए ग्राउंड एट ऑल। मेडिकल इंसेनिटी से हम लीगल इंसेनिटी को प्रूव करने में जरूर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन लीगल इंसेनिटी अपने आप में कोई ग्राउंड, मेडिकल इंसेनिटी कोई ग्राउंड नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, रिपोर्ट कह रहा है कि तुम मेडिकली इंसेन हो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, ठीक है, और लेकिन लीगल इंसेनिटी में क्या करेगी? बस तुम्हें एक लाइन देखनी है कि भैया बस ये देख लो कि क्या तुम जो कर रहे थे तुम्हें समझ में आ रहा था। हम बच्चे क्यों छोड़ते हैं सेक्शन 20 में? क्योंकि ही डोंट नो व्हाट इज डूइंग, What is the consequences of the act? हम क्यों बच्चे को जेल में डालते हैं at the age of 7 to 12 year on the basis of the knowledge कि what I am doing that is contrary to the law? No, leave it, contrary to the law or not. What I am doing that is wrong act। अगर ये भी मुझे पता, यानी कि तो you were understanding the nature and consequence of the act, तो हम 7 to 12 year वाले को जो है गिल्टी करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं बच्चा हूं 11 साल का, मैंने कहा cut you into the pieces, तो मुझे डरा रहे हो ना, मेरा तुम्हारा झगड़ा हुआ, मैंने कहा झगड़ा तो हुआ, आई विल कट यू इनटू द पीसेस। अब अगले दिन जो है मैं चाकू लाया क्लास में, मैंने कहा ये लो काट डाला तुमको, ठीक है ना। तो ये क्या होगा?
अब मैं कह रहा हूं कि साहब मैं तो बच्चा हूं, 11 ईयर ओल्ड हूं, मुझे मिट्टी भी नहीं चाहिए सेक्शन 21 की। भाई यू वर नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट एज पर योर सेइंग यू एग्जीक्यूटेड दैट एक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस वेरी लीडिंग केस दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, court held that कि brutality and ferociousness of the act in itself cannot lead to the conclusion of the insanity। बस यही 2 लाइनें लिख दो बस। The brutality and ferociousness of the act by itself, brutality and ferociousness of the act by itself cannot lead to the cannot lead to the conclusion of insanity, lead to the conclusion of insanity। ठीक है ना? और एक बात तो तुम्हें मैं बता के थक गया हूं, कौन सी बात? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ना पहले ना बाद में। कब? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है ना? Subscribe for more content.